अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज बहुत ही अहम सवाल आपके खिदमत में लेकर आया हूँ। ड्रीम 11 का खेलना। चूंकि आज के नौजवान अक्सर इस काम में मुलव्विस है और इस गेम को खेलते हैं। आज का सवाल यह है कि ड्रीम 11 का खेलना और उसके जीते हुए पैसे का इस्तेमाल करना ये जायज है या नहीं। जिसके खेलने का तरीका ये होता है कि मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले तक आप दोनों टीमों में से 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से 1 विकेट कीपर होता है, 3 से 5 बैट्समैन होता है और 3 से 5 बॉलर होता है और 1 से 3 ऑलराउंडर होता है। सिलेक्शन के बाद उसमें से 1 कप्तान होता है और 1 नायब कप्तान होता है, जिसका फायदा यह होता है कि अगर कप्तान या नायब कप्तान अच्छा खासा रन मारे या विकेट ले तो फिर वो और दीगर खिलाड़ियों के मुकाबले में डबल पॉइंट देता है, ज्यादा पॉइंट देता है, जो खेलने वाले के हक में सुदमंद साबित होता है और फायदामंद साबित होता है। नाज़रीन इकराम, शरीयत की रोशनी में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे वेबसाइट या कंपनियों का इस्तेमाल करना यह जायज नहीं है, यह नाजायज है और इससे हासिल हुए पैसों का इस्तेमाल करना यह सरासर हराम है। यह सरासर हराम है। यह क्यों? क्योंकि यह एक जुए की शक्ल है और खुलासा कलाम यह है कि ड्रीम 11 का खेलना यह शरीयत के रूह से नाजायज और यह हराम है। इसलिए इस काम से हम परहेज करें और इससे बचें। ड्रीम 11 यह एक किस्म की जुआ है और अल्लाह ताला इसके मुताल्लिक सूरह माइदा में आयत नंबर 10 और 9 में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ये शराब और ये जुआ, ये आस्ताने और पासने सब गंदे शैतानी काम है, लिहाजा इससे बचते रहो और ताकि तुम फलाह रहोगे, फलाह पा सकोगे। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुआ के जरिए तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और नफरत पैदा कर दे और दुश्मनी पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से दूर कर दे। क्या तुम बाज इससे आ सकोगे? क्या तुम बाज आना चाहते हो? नाज़रीन इकराम, कुछ मेरे अहबाब हैं जो साबित करते हैं कि ड्रीम 11 का खेलना यह दुरुस्त है, नाजायज नहीं है, यह जायज है। क्योंकि वो ये साबित करते हैं कि ये जुआ नहीं है, बल्कि हम 49 रुपए लगाते हैं तो वो मुझे 1 करोड़ रुपया देता है। तो ये मैं किसी और से नहीं जीतता, बल्कि ये मुझे कंपनियां देती है। इस वजह से ये खेलना जायज है और इस पैसा का इस्तेमाल करना भी जायज है। मैं तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं कि ड्रीम 11 खेलना यह एक जुआ है, क्योंकि इसमें एक दिन में लाखों करोड़ों आदमी जुआ के तौर पर अपना पैसा लगाता है और तमाम लोगों में कोई एक ही आदमी विनर होता है, जीतता है और वो तमाम लोगों के पैसा को वो विनर इंसान को, जीते हुए इंसान के अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो ये जुआ नहीं है तो क्या है? तमाम लोगों, लाखों करोड़ों आदमी का हक मारकर एक आदमी को दिया जा रहा है। ये क्यों कर जुआ नहीं हो सकता है? नाज़रीन इकराम, ये जुआ है और ये शैतानी काम है, क्योंकि मैं दलील में आपके सामने कुरान करीम की आयत को पेश किया हूं और सूरह माइदा के आयत का तर्जमा कर आपको बताया हूं कि ये भी एक जुआ है। आज नौजवानों को चाहिए कि इस शैतानी काम से गुरहेज करें, परहेज करें, क्योंकि ये नाजायज और हराम है। और जो भी आदमी ये सोचकर खेलता है कि इसका खेलना जायज और सही है, तो वो सरासर गलत है। इसलिए हर नौजवान से मेरी अपील है कि ड्रीम 11 का खेलना ये एक जुआ है, हराम है,
یہ نہ کھیلنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی آدمی اس کا عادی ہے تو میں اس سے درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اور ناظرین کرام، جو بھی آدمی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جوا نہیں ہے، آپ کے سامنے بالتفصیل وہ بھی بات رکھ دیا ہوں اور بتا دیا ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ کا چھوٹا بھائی نقیب شیدائی اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔